अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और इफ्तारी में आपका नई-नई डिशेज़ खाने का दिल चाहता है, तो मैं इसीलिए आपके लिए एक बिल्कुल न्यू डिश लेकर आई हूँ। आलू के ज़िंगर बनाएँगे हम बहुत ही क्रिस्पी, जो कि इफ्तारी में खाएँगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू डिशेज़ लेकर आती हूँ, तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू ले लेने हैं और उन्हें इस तरह सर्कुलर शेप में कटिंग कर लेना है और अच्छे से वॉश भी कर लेना है। इसको अभी फ़िलहाल साइड पे रखते हैं और एक बाउल ले लें, उसके अंदर आप 1 कप मैदा ले लें और हाफ़ टेबल स्पून जो नमक ऐड करना है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा-सा इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर जो है हम सूखा धनिया ऐड करेंगे। थोड़े से हमने चटपटे बनाने हैं तो इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जो है चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर थोड़ा-सा हम पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा जो है पेस्ट बना लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। बस अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करके इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। अब हमने आलूओं को बैटर के अंदर अच्छे से डिप कर देना है और ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अब इसको अच्छे से कोट करने के बाद हमने एक और बाउल ले लेना है, उसके अंदर हमने खुश्क मैदा रखना है। उसके अंदर खुश्क मैदे के अंदर बस आपने थोड़ा-सा नमक ऐड करना है और जो हमने कोटिंग किए हैं आलू, उन्हें हम इसके अंदर डाल देंगे। अब आपने जो बाउल है इसको अच्छे से इस तरह से हिलाना है ताकि इसके ऊपर अच्छी सी जो खुश्क मैदा है उसकी कोटिंग हो जाए। इसकी जो लेयर्स हैं वो खुद ब खुद ही बन जाएँगी, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसे बाउल में डालना है और इसे अच्छे से हिला देना है। इस तरह से ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे से क्रम्स वगैरह बन गए हैं इसके, ये देखें। अब आपने ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है और 1 बाय 1 इसके अंदर डाल देने हैं आपने पोटैटोज़। बस ये ध्यान रखिएगा मीडियम आंच पर ही हम इसे फ्राई करेंगे, वरना जो इसके अंदर जो आलू है वो कच्चा रह जाएगा और इसके ऊपर जो क्रम्स हैं वो जल्दी से ब्राउन हो जाएँगे। इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हल्की आंच पर ही फ्राई किया है ताकि इसके अंदर जो आलू है वो अच्छे से जो है फ्राई हो जाए। अब बस हम इसकी साइड्स वगैरह चेंज करते हैं। ये देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आया है। अब हम दूसरी साइड चेंज करेंगे ताकि उस पर भी हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। टोटल मुझे 8 से 9 मिनट लगे हैं इनको फ्राई करने में। तो चलिए जल्दी से हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़े के और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें आपको इसकी लेयर्स नज़र आ रही होंगी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं अभी आपको करीब से भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे इसके ऊपर लेयर्स आई हैं, क्रम्स आए हैं। ये देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी नई वीडियोस के लिए देखते रहें अरूज फूड सीक्रेट्स। अल्लाह हाफ़िज़।